आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी 21 अगस्त 2020 वर्कशीट नंबर 21 एंड द टॉपिक इज लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन. It means when two lines are parallel to the same line, then what will be the relation between them? कि अगर एक ही लाइन के पैरेलल दो लाइंस हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशन होगा. तो इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन, विल दे बी पैरेलल टू ईच अदर? क्या वो पैरेलल होंगी? तो चेक करते हैं. अब यहाँ हमें क्या दिया है, लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q and line P is also parallel to line R. तो P is parallel to Q and P is also parallel to R. अब हम सिर्फ P and Q को कंसीडर करते हैं. तो यहाँ हमें मिल रहा है एंगल 1 और ये है एंगल 2. दे आर ऑन द सेम पोजिशन. ठीक है, लाइन के ऊपर है और हमारी जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके राइट हैंड साइड पर है. तो दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स and corresponding angles are equal to each other. It means angle 1 is equal to angle 2. अब हम कंसीडर कर रहे हैं अपनी लाइन P और लाइन R को. Q को हम कंसीडर अभी नहीं कर रहे, यानी सिर्फ P और R. ये रहा हमारा P और ये रहा R. This is angle 1, this is angle 3. Again, these are corresponding angles. Therefore, angle 1 is equal to angle 3. Now, angle 1 is equal to angle 2 and angle 1 is also equal to angle 3. It means angle 2 is equal to angle 3. यानी ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो गए, एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हो गए. तो अब हम क्या ये कह सकते हैं, इफ एंगल 2 एंड एंगल 3 आर इक्वल एंड दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयरफॉर लाइन Q इज पैरेलल टू लाइन R. यस, अगर हमारे दो एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस भी पैरेलल हो जाती हैं. दिस इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था, इफ लाइंस आर पैरेलल्स देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. अब हम इसका बिल्कुल कन्वर्स यानी अपोजिट बोल रहे हैं. इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल. दिस इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम. ठीक है, तो therefore we can say that lines which are parallel to the same line are parallel to each other. तो अब हम इस प्रॉपर्टी को किस ढंग से अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ करेंगे ये देखते हैं. अब हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसकी एक फिगर दी हुई है. क्वेश्चन है इन फिगर 2, इफ PQ is parallel to RS and angle QXM is 135 degree. Angle MYR is 40 degree. Find angle XMY. This line PQ is parallel to RS. ये हमें दिया हुआ है. एंगल QXM वो 135 है. एंगल MYR वो 40 डिग्री दिया हुआ है. हमें निकालना है एंगल XMY यानी ये कंप्लीट एंगल. अब हम क्या करेंगे, जो हमने अभी एक्सियम सीखा है कि लाइंस जो हैं अगर वो पैरेलल हैं, टू लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन देन दे आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर. हम वही प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करेंगे. वी कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू PQ. अब हमने जब PQ के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी तो इट मीन्स वो RS के भी पैरेलल होगी. अब इस लाइन को हम नाम दे देते हैं AB. हमने कंस्ट्रक्शन किया AB इज़ पैरेलल टू PQ और सिंस PQ is parallel to RS, therefore AB is parallel to RS. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम PQ और AB को देखते हैं. ये दिस इज़ 135 डिग्री एंड दिस वन, इसे हम एंगल 1 नेम कर देते हैं और ये एंगल 2, क्योंकि पूरा XMY जो है वो इन दो एंगल्स से मिलकर बना हुआ है. तो दिस इज़ एंगल 1 एंड दिस इज़ एंगल 2. अब यहाँ जो एंगल 1 और एंगल 135 है, दीज आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल इज MX ट्रांसवर्सल है ना. अगर हम इसे एक्सटेंड करें तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है हमारी. तो हमारी प्रॉपर्टी होती है टू लाइन जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. ये इंटीरियर एंगल्स भी हैं और ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन भी है. देयर सम क्या इज 180 डिग्री. It means angle 1 plus 135 degree
is equal to 180 degree, and the reason is sum of interior angles on the same side of the transversal is 180 degree. So angle 1, from here we can calculate angle 1. Angle 1 is equal to 180 degree minus 135 degree, that is 45 degrees. Similarly, now we consider line AB and line RS, and we have seen that AB is parallel to RS. Again, ये हमारी कंडीशन है, दिस इज एंगल 2 एंड दिस इज 40 डिग्री, एंड दिस इज AB एंड दिस वन इज RS. तो अब ये किस टाइप के एंगल्स हैं हमारे? इंटीरियर भी हैं, ऑल्टरनेट भी हैं और अपोजिट डायरेक्शन में भी हैं. कौन से हैं एंगल्स? ऑल्टरनेट, इंटीरियर, अपोजिट एंगल्स. और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? दे आर इक्वल टू ईच अदर. इट मीन्स एंगल 2 इज इक्वल टू 40 डिग्री. तो हमें एंगल 2 मिल गया. रीज़न क्या है? दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स. नाउ एंगल XMY वो हमारा किससे मिलकर बना हुआ है? पूरा XMY एंगल 1 और एंगल 2 से. तो वी कैन राइट इट एज एंगल 1 प्लस एंगल 2. वैल्यू ऑफ एंगल 1 इज 45 डिग्री and angle 2 is 40 degree, and the complete angle XMY is equal to 85 degrees. है ना इजी? बस हमें प्रॉपर्टीज यूज करते जाना है और सॉल्व करते जाना है. अब देखते हैं हमें प्रैक्टिस के लिए क्या क्वेश्चन दिए गए हैं. अब यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन ट्राई योर सेल्फ. अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? इन फिगर 4 इफ AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF एंड Y इज टू Z इज इक्वल टू 3:7, फाइंड द वैल्यू ऑफ X. AB पैरेलल टू CD, यानी AB इट इज पैरेलल टू CD, इट इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF. तो हमें तो पता ही है, इफ AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF, इट मीन्स क्या होगा? AB इज ऑल्सो पैरेलल टू EF, है ना. नाउ रेशो इज Y इज टू Z इज इक्वल टू 3:7. तो लेट Y इज इक्वल टू 3A एंड Z इज इक्वल टू 7A. ओके, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ X, और ये X हमें ढूंढना है. अब हम क्या करेंगे? हम देखते हैं लाइन AB, ये हमारी AB और ये है हमारी लाइन EF, एंड वी हैव प्रूव दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन. ओके, यहाँ है हमारा X और यहाँ है हमारा Z. तो अब ये किस टाइप के एंगल्स हैं? इंटीरियर में है और ऑल्टरनेट हैं. तो कौन से एंगल्स हो गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. तो देयरफॉर X इज इक्वल टू Z, क्योंकि क्या है? ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, है ना. तो X इज इक्वल टू Z है, तो Z की वैल्यू हमारी क्या है? Z की वैल्यू है 7A. तो X भी हो गया 7A. नाउ अब हम सिर्फ AB और CD को देखें तो X और Y ये किस टाइप के एंगल्स हैं? दे आर द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. और इनका सम क्या होगा? इनका सम होगा, कितना होगा? 180 डिग्री. इट मीन्स X प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीज़न क्या है? एंगल्स ऑन द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. ठीक है. तो अब X हमारा किसके इक्वल है? 7A. Y हमारा 3A. इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. 10A इज इक्वल टू 180 डिग्री. A आ गया हमारे पास 18 डिग्री. अब A की वैल्यू हमें पता चल गई, तो हम X, Y, Z सबकी निकाल सकते हैं. और हमें निकालनी किसकी है? X की वैल्यू निकालनी है. तो इट मीन्स X इज इक्वल टू 7A, दैट इज 7 इंटू 18, दैट इज इक्वल टू 18 7s are 126 डिग्रीज. तो दिस इज द आंसर. देख रहे हैं? अब इसमें क्या करना है बेटा? जब भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर हम कुछ प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं तो
हमेशा हमें उस प्रॉपर्टी को ब्रैकेट्स में मेंशन करना है। वो बहुत ज़रूरी है, हमने किस प्रॉपर्टी से उन्हें इक्वल प्रूव कर दिया या कैसे 180 डिग्री हमने उनका सम कर दिया, हमें वो ब्रैकेट में रीज़न देना ज़रूरी है। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ हमें एक फिगर दी हुई है। इफ़ पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी, एंगल पी क्यू आर इज 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इज़ 130 डिग्री, फाइंड क्यू आर एस। अब ये 110 डिग्री दिया हुआ है, ये 130 डिग्री दिया हुआ है, और क्यू आर एस यानी ये एंगल जो है ये हमें ढूंढना है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। अब हम जो हमने आज प्रॉपर्टी सीखी है थर्ड पैरेलल लाइन की, उसी प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जो लाइन है इसको एक्सटेंड कर देते हैं। जो पैरेलल लाइन है हमारी, हमने इसे एक्सटेंड कर दिया, ये हो गया। सिमिलरली हम इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं, स्टिल दे आर पैरेलल, अभी भी पैरेलल हैं। अब हम यहाँ पर ये एंगल ले लेते हैं, एंगल 1, एंड दिस इज एंगल 2, ओके। और ये जो बाहर है ये वैल्यू, इसे मान लेते हैं एंगल 3। अब अगर ये एस टी और पी क्यू हमें पैरेलल दिया हुआ है, तो ये 130 डिग्री और एंगल 3 किस टाइप के एंगल्स हो गए, सेम सिचुएशन पे है, सेम पोजीशन पे है, तो ये हो गए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 3 इज इक्वल टू 130 डिग्री। रीज़न क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। मैंने अभी आपको बताया था ना, हमें रीज़न लिखना ज़रूरी है। ये हैं हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ एंगल 1 और एंगल 3, इन दोनों को मिला के हमारी कैसी शेप बन रही है, डी की शेप। और जहाँ डी की शेप बनती है वो हमारे होते हैं लीनियर पेयर, तो और उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये हो गया हमारा लीनियर पेयर। अब एंगल 1 और 3 की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, 130 डिग्री, इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 50 डिग्री, क्योंकि 180 माइनस 130 इज 50 डिग्री। सिमिलरली एंगल 2 और एंगल ये जो 110 है, ये भी डी की शेप बना रहे हैं। तो एंगल 2 प्लस 110 डिग्रीज इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन रीज़न इज लीनियर पेयर। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री। नाउ अब हम ये ट्रायंगल देखें, ये ट्रायंगल हमारा जो है क्यू आर, और इसको हम नाम दे देते हैं, पी यहाँ पे यूज़ हो रखा है, हम इसको नाम दे देते हैं वी, ओके। तो इन ट्रायंगल क्यू आर वी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल क्यू आर एस जो है, इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो हमें पता है ना। 1 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 50 डिग्री। एंगल 2 इज़ 70 डिग्री। क्यू आर एस अभी हमें फाइंड आउट करना है, तो ये है 180 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस सम ऑफ दीज टू एंगल्स विच इज़ 120 डिग्री, एंड द आंसर इज़ 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज़ 60 डिग्रीज। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस एक बार क्वेश्चन को ध्यान से हमें देखना है, एग्जामिन करना है, उसे इंस्पेक्शन करनी है एक तरीके से कि क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है और क्या हमें निकालना है और हम उसे किस ढंग से यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप अपने एनसीईआरटी एक्सरसाइज से ट्राई कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ्स।